बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेअमल दिल हो तो जज्बात से क्या होता है। बेअमल दिल हो तो जज्बात से क्या होता है। धरती बंजर हो तो बरसात से क्या होता है अमल लाजमी तकमील व तमन्ना के लिए, वरना रंगीन ख्यालात से क्या होता है। आई एम अमजद मीर बिन बलोच, अ लॉयर एंड अ लीगल ट्रेनर। फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स, आज हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि एक जुडिशल ऑफिसर बनने के लिए, सिविल जज और जुडिशल मैजिस्ट्रेट बनने के लिए हमें कौन सी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि लॉ तो बहुत वसी है। सम ऑफ माय फ्रेंड्स एंड सम ऑफ माय स्टूडेंट्स आस्क अबाउट दैट कि सर लॉ तो बहुत वसी है, लेकिन हम अगर जुडिशल ऑफिसर बनना चाहते हैं तो हमें कौन सी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो आज इस चीज़ के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। वैसे देखा जाए तो जो भी लोग लॉ की फील्ड से रिलेटेड हैं, सब लोग यही चाहते हैं कि वो जुडिशल ऑफिसर बने। तो आज आप लोगों को मैं बताऊंगा कि जुडिशल ऑफिसर बनने के लिए कौन कौन सी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। टॉपिक पे चलने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली सब्सक्राइब इट एंड प्रेस द बेल आइकन। सबसे पहली जो चीज़ है, यू मस्ट हैव द लीगल इंग्लिश स्किल्स। आपको इंग्लिश अच्छी आनी चाहिए, यानी कि यू मस्ट बी गुड एट इंग्लिश, कॉमन इंग्लिश में भी और लीगल इंग्लिश में भी। ये ज़रूरी नहीं है कि आप बस एक्सपर्ट ही हो इंग्लिश में, मतलब कम से कम आपको इंग्लिश लैंग्वेज की इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि जो भी लॉ के बुक्स हैं वो आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। वैसे ऑलमोस्ट जो लॉज हैं वो इंग्लिश में ही हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में ही लिखे हुए हैं। उनको समझने के लिए, उनको अंडरस्टैंड करने के लिए डेफिनेटली वी नीड टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज। तो सबसे पहली जो चीज़ है, यू मस्ट बी गुड एट इंग्लिश लैंग्वेज। अपनी इंग्लिश अच्छी बनाएं ताकि आपको हर चीज़ पढ़ने में, अंडरस्टैंड करने में बिल्कुल ईजी लगेगी। द फर्स्ट थिंग इज़ दैट यू मस्ट हैव द स्किल्स ऑफ लीगल इंग्लिश। और दूसरी बात यह है कि यू मस्ट हैव गुड राइटिंग स्किल्स एज वेल। मतलब आपको राइटिंग स्किल्स भी अच्छे होने चाहिए। वैसे हम किसी भी अगर कॉम्पिटेंट एग्ज़ाम में अपीयर होंगे, वो चाहे जुडिशल ऑफिसर का हो, सीएसएस का हो, या कोई भी ऐसा कॉम्पिटेंट एग्ज़ाम हो, तो वहीं पे हमारी राइटिंग कंसीडर की जाएगी। एंड यू नो द एवरी एग्ज़ाम्स रिक्वायर्ड राइटिंग स्किल्स। अगर हमारी राइटिंग अच्छी होगी, राइटिंग स्किल्स अच्छे होंगे, तो डेफिनेटली वी कैन ईजिली क्वालिफाई द जुडिशल ऑफिसर पोस्ट। सो आप अपनी राइटिंग स्किल्स पे काम करें, उनको अच्छा बनाएं। इट इज़ आल्सो अ वेरी इम्पोर्टेंट थिंग टू बिकम द जुडिशल ऑफिसर। उसके बाद आपको जनरल नॉलेज का पता होना चाहिए, क्योंकि हर एग्ज़ाम में जनरल नॉलेज की भी ज़रूरत पड़ती है। इट इज़ वेरी नेसेसरी। तो आपको जनरल नॉलेज भी होनी चाहिए। अगर आप किसी भी जुडिशल ऑफिसर के एग्ज़ाम में अपीयर होने जा रहे हैं तो यू मस्ट हैव जनरल नॉलेज। अब देखते हैं कि हमें कौन कौन से लॉज़ पढ़ने चाहिए जो कि स्पेसिफाइड हैं, यहाँ के वो पढ़ने से हम जुडिशल ऑफिसर के लिए ख़ुद को कॉम्पिटेंट बना सकते हैं। उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है, जो कि हमारे कंट्री का आइन है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसकी नॉलेज हमें होनी चाहिए। Because we are going to become the judicial officer, and every person living in the country, in the Pakistan, he must have knowledge about the constitution. तो ये जुडिशल ऑफिसर बनने के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि हमें अपने आइन, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद हमें पाकिस्तान पेनल कोड 1860 भी पढ़ना चाहिए, जिसे हम सिंपल में पीपीसी भी कहते हैं। ये टोटली पनिशमेंट्स जो भी होती हैं ऑफेंसेस के लिए, क्रिमिनल ऑफेंसेस के लिए, उनके बारे में है। वो सारी पनिशमेंट इस बुक में लिखी हुई हैं, जो कि कोई भी बंदा अगर क्राइम कमिट करता है तो उसको अंडर पाकिस्तान पेनल कोड के तहत उसको सज़ा दी जाती है। तो जो भी सज़ाएं हैं
ऑफेंसेस की वो सारी सज़ाएं जो हैं इस पाकिस्तान पेनल कोड में लिखी हुई हैं, और इसलिए हमें ये पाकिस्तान पेनल कोड का जो बुक है वो भी बहुत ज़रूरी है जुडिशल ऑफिसर बनने के लिए। उसके बाद हमें क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 ये बुक भी पढ़ना चाहिए। इसमें वो सारा प्रोसीजर लिखा हुआ है, कोई भी बंदा अगर क्राइम कमिट करता है तो उसे कैसे कैसे पनिशमेंट होगी, उसका क्या प्रोसीजर होगा, कैसे अरेस्ट होगा, वो सारी चीज़ें जो हैं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में लिखी हुई हैं। इट इज़ आल्सो नेसेसरी टू रीड क्रिमिनल प्रोसीजर कोड टू बिकम अ जुडिशल ऑफिसर। और उसके बाद सिविल प्रोसीजर कोड 1908 भी पढ़ना चाहिए। इसमें वो सारे सिविल मैटर्स जो होते हैं उसका प्रोसीजर दिया गया है, जो भी सिविल सूट्स होते हैं कैसे कंस्टिट्यूट होते हैं, उनका क्या प्रोसीजर है, ये सारी चीज़ें जो हैं सिविल प्रोसीजर कोड में लिखी हुई हैं। तो ये बुक भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो भी हम लेन देन करते हैं, किसी से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं किसी चीज़ के लिए, प्रॉमिसेस एंड एग्रीमेंट्स करके जो भी कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आती हैं। तो ये लॉ भी हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है जुडिशल ऑफिसर बनने के लिए। उसके बाद आता है द कानून शहादत आर्डर 1984। ये जो है टोटली डील करता है एविडेंस के। ये कानून पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है जुडिशल ऑफिसर बनने के लिए। उसके बाद बीइंग मुस्लिम हमें इस्लामिक लॉ भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि बीइंग सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान इस्लामिक लॉ पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है जुडिशल ऑफिसर बनने के लिए, जो कि टोटली बेस्ड है कुरान एंड सुन्नत। उसके बाद है फैमिली लॉ। फैमिली लॉ जो भी फैमिली मैटर्स होते हैं, डिवोर्स, मैरिजेस एंड खुला इट लाइक दैट, ये सारे जो भी मैटर्स हैं वो फैमिली लॉज में आते हैं। फैमिली लॉज को भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है जुडिशल ऑफिसर बनने के लिए। उसके बाद रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908, यानी कि जो भी हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं या लैंड प्लेसेस जो भी रजिस्टर करवानी होती हैं, तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन एक्ट बहुत ज़रूरी है। तो जुडिशल ऑफिसर बनने के लिए ये एक्ट पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आता है लॉ ऑफ प्रॉपर्टी, जो कि टोटली प्रॉपर्टी से डील करता है, जैसे कि लीज हो गई, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी हो गया, ये सारी चीज़ें जो भी होती हैं ये प्रॉपर्टी से डील करती हैं। ये लॉ पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद लॉ ऑफ टॉर्ट, यानी कि जो टोटली डील करता है सिविल रॉन्ग के साथ, जिसके लिए हम मतलब अनफिक्स्ड यानी कि जो कि फ़िक्स नहीं हुआ होता है कंपनसेशन को हम क्लेम कर सकते हैं। जो भी सिविल रॉन्ग्स होते हैं जिसमें मतलब बंदे को जेल नहीं होती, ऐसे ऑफेंसेस करना जिसमें बंदे को जेल ना हो, जिसके लिए एफआईआर ना हो, वो ऐसे जो भी ऑफेंसेस होते हैं वो लॉ ऑफ टॉर्ट में आते हैं। तो ये लॉ भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद साइबर लॉज, यानी कि ऐसे ऑफेंसेस जो डिजिटली होते हैं उनके लिए जो भी पनिशमेंट है वो ये सारे साइबर लॉज में कवर होते हैं। तो आजकल डिजिटली वर्ल्ड है, डिजिटली दौर है, तो साइबर लॉज को भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है जुडिशल ऑफिसर बनने के लिए। तो ये चीज़ें हैं जुडिशल ऑफिसर बनने के लिए, आप इन पे ज़्यादा फोकस करें, ये बुक्स पढ़ें, जो जो चीज़ें मैंने मेंशन की हुई हैं आप इन पे ध्यान दीजिए। So inshallah we will be judicial officer, and it was all about how to become a judicial officer, and what are the things actually we need to read to become a judicial officer. होप कि आप लोगों को हमारी वीडियो बहुत पसंद आई होगी, एंड कीप वाचिंग आवर वीडियोस। इंशाल्लाह विल बी मीटिंग अगेन नेक्स्ट वीडियोस। अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड।